आज एक ऐसा प्राणायाम जो मनुष्य को तनाव से दूर करेगा। तनाव की एक बड़ी वजह यह भी है कि जब मनुष्य का दिमाग शांत नहीं रहता, उसके विचार लगातार दौड़ते रहते हैं और वो लगातार विचारों के प्रभाव में जी रहा होता है। और इन विचारों की श्रृंखला तोड़ने के लिए आज हम सीखेंगे भ्रामरी प्राणायाम। जी हाँ, भ्रामरी प्राणायाम विचारों की श्रृंखला से मुक्ति के लिए एक बेहतरीन प्राणायाम है। भ्रामरी में श्वासों को देर तक भरा जाता है व देर तक ही छोड़ा जाता है। आइए जानते हैं भ्रामरी प्राणायाम करने की सही व सरल विधि। अपनी तर्जनी उंगली को अपने कान के भीतर डालें। आपकी कोहनियाँ बिल्कुल बगल से सटी हुई। कमर को लगातार सीधा रखें। धीरे धीरे पहले सांस को नासिका से भरें। ध्यान इस बात का अवश्य रखें कि इसमें जो सांसों को अंदर लेने की प्रक्रिया है वो धीमी व गहरी होनी चाहिए। व श्वासों को बाहर छोड़ने की जो विधि है वो भी बहुत धीरे धीरे होनी चाहिए। अगर आप 6 की गिनती पे सांस को अंदर की ओर ले जा रहे हैं तो कम से कम 10 की गिनती पर श्वास को धीरे धीरे बाहर करें। यानी श्वास लेने की तुलना में जो श्वास छोड़ने की जो समय है वो कम से कम 1.5 से 2 गुना होना चाहिए। पूरे अभ्यास के दौरान इस बात का ध्यान अवश्य रखें कि आपकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रहे। बहुत से लोगों को मैंने गलत तरीके से देखा है, वो कुछ इस तरीके से भ्रामरी करते हैं। दोस्तों, ये देखने में बहुत हास्यास्पद लगता है और बहुत दुख होता है कि लोग प्राणायाम को एक व्यायाम की तरह कर रहे हैं। देखिए, प्राणायाम का सीधा शब्दों में अर्थ है प्राण का विस्तार, प्राण का आयाम, यानी एक्सपेंशन ऑफ योर ब्रेथ। और जितना आप सांसों का बेहतर विस्तार करेंगे उतना ही आप दीर्घायु को प्राप्त होंगे व भयंकर बीमारियों से दूर रहेंगे। भ्रामरी प्राणायाम में जो हमारा गुंजन है वो एक भंवरे के समान होता है। जिस तरीके से एक भंवरा गुंजन करता है जंगल में, जो आपने सुना भी होगा, उस तरीके से हम श्वास को बाहर छोड़ते हुए गुंजन करते हैं। और इस गुंजन मात्र से ही हमारा मन शांत होने लगता है, हम विचारों से दूर होने लगते हैं। जैसे जैसे भ्रामरी में लंबा गुंजन किया जाता है, हम तुरंत शांत हो जाते हैं। भीतर से हम आनंदित व रिलैक्स महसूस करते हैं और जिससे हमारी नींद बेहतर होती है, हमारी कार्यप्रणाली में सुधार आता है। जहाँ तक बात की जाए भ्रामरी के फ़ायदों की, तो भ्रामरी बहुत सारे फ़ायदे शरीर को पहुँचाता है। जो लोग लंबे समय से
डिप्रेशन व अवसाद की समस्या से परेशान हैं, उनको भ्रामरी का अभ्यास अवश्य करना चाहिए। भ्रामरी से हमारा कंठ प्रदेश बेहतर होता है, जिससे थायराइड की रोकथाम होती है, हमारी वॉइस क्वालिटी बेटर होती है, हम अपने आप को ज़्यादा बेहतर महसूस कर पाते हैं, खुद को हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्रेस कर पाते हैं। भ्रामरी प्राणायाम आपकी नाड़ियों की बेहतर सफाई करता है। इसके निरंतर अभ्यास से आपकी नाड़ियाँ बेहतर ढंग से कार्य करती है, जिससे बीमारियों की रोकथाम होती है। जो लोग माइग्रेन की समस्या से पीड़ित हैं, उनको भी भ्रामरी अवश्य करना चाहिए। जो लोग अनिद्रा की समस्या से परेशान हैं, उनके लिए भ्रामरी किसी वरदान से कम नहीं है। रात को सोने से पहले आप भ्रामरी का प्रयोग कर सकते हैं और आप पाएंगे कुछ ही मिनटों में आप नींद की आगोश में चले जाएंगे। पेट की बीमारियां, चाहे इंडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन व एसिडिटी की समस्या हो, भ्रामरी करने से ये सारे रोग दूर हो जाते हैं। चक्र साधना में भ्रामरी प्राणायाम आपके विशुद्धि चक्र को एक्टिव करता है, जिसके एक्टिव होने से आपके कंठ प्रदेश में सुधार आता है, आपके भीतर कॉन्फिडेंस आता है। जो भी आप बोलते हैं, आप लोगों को आसानी से कन्विंस कर लेते हैं। जो लोग नेगेटिव थिंकिंग से परेशान हैं, वे लगातार सोचते रहते हैं, उनके लिए भी भ्रामरी बहुत फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि यह आपके मन को शांत करता है और मन के शांत होते ही हम एक बेहतर जीवन को जी पाते हैं। समय सीमा की बात की जाए तो भ्रामरी प्राणायाम की कोई समय सीमा नहीं है, क्योंकि ये एक प्राणायाम है और ये कहा गया है योग सूत्र में कि प्राणायाम को आप जितना ज़्यादा करेंगे उतना ही वो बेहतर होगा। लेकिन जल्दबाजी में इस प्राणायाम को भूल कर भी ना करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि आपके साथ साथ आपके मित्रों और रिश्तेदारों का भी कल्याण हो।